हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली 1 से लेकर के 7 जून 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस ओवर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। King of Wands, okay, the Hierophant energy, 2 of Sword, Page of Wands, 4 of Sword, Page of Sword, the Magician card, bottom of the deck is 10 of Pentacles। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर सेजिटेरियस है, टॉरस है, जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली आया है, लिब्रा भी यहाँ पर मौजूद है, लियो भी है और कैप्रिकॉर्न भी है। काफ़ी सारे साइन हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए भाई, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये मुझे धोखेबाज नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो क्यों, बट यहाँ पर इस कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि दे आर प्लानिंग टू मैरी समबडी एल्स। ओके, या तो किसी और के साथ मैरिज में जाना चाह रहे हैं या फिर अगर मैरिज की इनकी एज नहीं है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक ये किसी के साथ स्टेबल रिलेशनशिप में जिसको लॉन्ग टर्म ले जाना चाहें, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। इनका कुछ किसी के साथ कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, और ये उसी के साथ आगे फैमिली बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं, आपके साथ नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना ये ऑलरेडी ट्रैवल करके उनके पास जाते रहते हैं टाइम टू टाइम, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी मतलब मीटिंग लगातार होती रहती है, हालांकि ये दूर दूर रहते हैं फिर भी इनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़ ये कि आपको भी किसी के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू ही पता चला है कि ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। अब ये भी पता चला आपको भी। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स से। तो हो सकता है कि इस बीच में या फिर इसी हफ्ते आपकी एक दूसरे के साथ बातचीत भी हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है भाई। अपनी गलती मानने की जगह पर ये आप पे ही लांछन लगा रहे हैं, आपको ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो चीज़ें हुई हैं पास्ट में। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन अब अपने डिसीजंस को चेंज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है इनको, क्योंकि अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं है। इनको लगता है कि जो ये कर रहे हैं बिल्कुल सही है, जो आपने किया वो बिल्कुल गलत किया। तो बेसिकली ये पर्सन अब किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में डिसाइड कर चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। सो ये पर्सन बहुत अभी जब आपका कम्युनिकेशन होगा इस हफ्ते जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, इस बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा ये ईगोइस्टिक बिहेवियर दिखाने वाले हैं और रूड बिहेवियर दिखाने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये आपको शो करने वाले हैं कि दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ। ओके, विद समबडी एल्स। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपको ये पर्सन कोल्ड में छोड़ चुके हैं या कोल्ड में छोड़ने वाले हैं इस कम्युनिकेशन के बाद। मतलब फिर लॉन्ग टाइम के लिए आपकी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं होने वाली है। मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो छोड़ चुके होंगे, ये कम्युनिकेशन करना ही छोड़ चुके होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। और अब ये इनको कोई उम्मीद भी नहीं है इस रिलेशनशिप में वापस आने की, इनका कोई प्लान नहीं है। आपको भी अब नहीं लगता कि ये पर्सन अब वापस आएंगे, हालांकि आप चाहते हैं कि ये वापस आएँ लेकिन ये वापस नहीं आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। ये एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है देखिए आपको अपने आप को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। जेमिनी, एक चीज़ माइंड में बैठा लीजिए, आप में कोई कमी नहीं है।
कमी होगी इस पर्सन के अंदर, ओके। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आई कैन सी दैट कि आपके पास इनसे बेटर ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन आप उन बेटर ऑप्शंस को देखना भी नहीं चाहते क्योंकि यू आर लॉयल, ओके। आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते थे, राइट। लेकिन अब क्या है कि आपको प्रपोजल्स आने में कोई कमी नहीं है। आपके पास एक्चुअली बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, इवन मैरिज के प्रपोजल्स आपके पास आ रहे हैं अगर आप मैरिज के लायक हैं तो, क्योंकि आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में लोग ऑलरेडी देखते हैं, ओके। लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, और ये चीज़ इस पर्सन को भले ही इसको आपकी वैल्यू नहीं पता होगी, लेकिन हाँ लोगों को समझ में आ रही है आपकी वैल्यू क्या है, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर पहले कार्ड की। पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट। अगर किसी को परचेज़ करना है तो कर सकते हैं, आपके नाम से एनर्जाइज़ करके हम आपको भेजेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, अगर आपके नाम से स्पेसिफिकली एनर्जाइज़ किया जाए तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। इसी तरह से हम मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट को भी एनर्जाइज़ करके भेजते हैं आपके नाम से। तो अगर आप उसको भी परचेज़ करना चाहते हैं, सेम प्राइस पे मिलता है जिसमें ये है, उसी सेम प्राइस पे आपको वो मिलेगा। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे उसका लिंक नहीं मिलेगा, उसको आप ईमेल के थ्रू ही ऑर्डर कर सकते हैं। इसको भी ईमेल के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक मिल जाएगा आपको वेबसाइट से, ओके। बाकी किसी को अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, उस पर भी अच्छा खासा ऑफ़र चल रहा है, और हमने एक नई रीडिंग इंट्रोड्यूस की है। वो है 3 कार्ड स्प्रेड रीडिंग। उसमें क्या होता है कि 100 रुपये में एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अगर आपको क्विक आंसर चाहिए तो, ओके। क्विक आंसर आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं मेरे साथ। उसके लिए आपको किसी वेबसाइट पर जा कर के बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं, उसके थ्रू मैं आपके लिए रीडिंग कर दूँगा। सेम डे आपको रीडिंग मिल जाती है, ओके। सो यस, बात करते हैं अब यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो ये पर्सन देखिए, इनको ना कोई रिग्रेट नहीं है, कोई भी रिग्रेट नहीं है कि आप के साथ इन्होंने कुछ गलत किया है या नहीं। इनको एक्चुअली इसका कोई इनकी नॉलेज ही नहीं है कि इन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ, ओके। मतलब इनको लगता है कि जो ये करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। ईगोइस्टिक हैं। ईगो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ईगोइस्टिक ये बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी चीज़ ये इनकी एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, इनको एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता इनके पास, क्योंकि ऑप्शन मौजूद है तो ये सोचते हैं कि ठीक है भाई, अगर आपके साथ नहीं तो कोई और तो है ही उनके पास, ये चले जाएंगे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो आपको लेकर के सीरियस नहीं है ये, ओके। इनको लगता है कि ठीक है भाई, आप अपने मतलब उनको लगता है कि आप अकड़ू हैं, आप ईगोइस्टिक हैं, तो इसीलिए वो किसी और के साथ मूव ऑन कर लेंगे। इनको ये है, मतलब अंदर से ही है। बात करें अगर यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी की, हायरोफेंट एनर्जी से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जिसके साथ अब रिलेशनशिप में है, या फिर जिसके साथ ये आगे अभी सोच रहे हैं रिलेशनशिप का, ये पर्सन हो सकता है इनकी सेम कम्युनिटी में हो, यानी कि इनको कोई रिलीजन से रिलेटेड कोई इशू नहीं हो सकता, कम्युनिटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा, ना ही किसी भी तरह का कास्ट वगैरह का कोई इशू होगा। तो मतलब मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक ये पर्सन जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, इनके साथ ये लॉन्ग टर्म सोच करके चल रहे हैं कि आगे जा कर के इनको शादी वगैरह में भी कोई दिक्कत ना आए, ओके। इसलिए ये बहुत स्ट्रैटेजिकली इसके साथ आगे चल रहे हैं, जो नया पर्सन है उसके साथ, ओके। सो मुझे लगता है इवन शादी के बारे में भी, जिनका शादी की एज हो चुकी है, मुझे लगता है शादी के बाद चल चुकी है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, और घर वाले भी राज़ी हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड भी है। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए आप अभी बहुत इंडिसाइसिव हैं, आपको क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जेमिनी, देखिए मुझे लगता है आप ना एक्चुअली कभी कभी बहुत इल्यूजन्स में जीते हैं, ओके। उस इल्यूजन से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि देखिए अब जब तक आप सच्चाई को नहीं देखेंगे ना, अब आपको देखिए समझ में आ जाएगा, अगर आप सच्चाई को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन अब आपके लिए नहीं है, और आपको इनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए अगर आप खुली आँखों से देखेंगे तो। और ये चीज़ मैं बताऊँ तो आपके सामने ही है, ओके, आपके सामने ही है सब कुछ सच्चाई, लेकिन आप उसे देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी।
आपको अब अपनी आंखों पर से पट्टी हटानी होगी और तभी आप इस इंडिसाइसिव मोड से बाहर निकलेंगे और अपने लिए कोई डिसीज़न ले पाएंगे। ओके, सो जल्दी कीजिए, नहीं तो आपसे देर भी हो जाएगी, फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि देखिए ये पर्सन जिसके साथ अभी रिलेशनशिप में है उनके साथ बड़ी गुटरगु चल रही है इनकी, मतलब घूमना फिरना चल रहा है, काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हो सकता है ये जो पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वो बहुत यंग हो इनसे, ऐसे पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। और इनका अट्रैक्शन लेवल काफ़ी ज़बरदस्त मुझे दिखाई दे रहा है। और एज डिफरेंस भी मैंने बता दिया आपको, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो। ओके, या तो ये बहुत यंग है, वो बहुत बड़े हैं, या उल्टा हो सकता है। ओके, मतलब दोनों का एज डिफरेंस है और इनकी काफ़ी अच्छी फ्लर्टिंग चल रही है एक दूसरे के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स से। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो बात करें अगर यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड की, तो 4 ऑफ सोर्ड से देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप अगर इनको कोशिश करते हैं इनसे बातचीत करने की इस हफ्ते या कुछ क्लैरिटी के लिए ही सही, तो मुझे लगता है ये आपको कोई जवाब नहीं देने वाले इस हफ्ते। ओके, इस हफ्ता मतलब लेटर पार्ट ऑफ द हफ्ते में, मतलब ये पर्सन आपको कोई जवाब नहीं देने वाले हैं, बिल्कुल साइलेंट रहने वाला है मसला आपका। यहाँ पर आप यूँ समझ लीजिए इस टाइम पे कोशिश भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत दुख होगा इस चीज़ का। ओके, हालांकि मैं आपको बता दूँ ये पर्सन अभी भी आप पे नज़र रखे हुए हैं। ओके, ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं कर देंगे जिससे कि उनकी इमेज पर कुछ इशू आ जाए। ये मतलब इनको डर है कि आप इनकी इमेज टार्निश कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड से दिखाई दे रही है कि ये पर्सन को लगता है कि आप जो है इनको बदनाम करने वाले हैं किसी चीज़ को लेकर के। ओके, सो ये इसीलिए आप पे नज़र रखे हुए हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो चाहे किसी और के थ्रू हो, लेकिन यस ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपकी जासूसी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है मैजिशियन कार्ड है। सो देखिए आप भले ही करें ना करें, लेकिन ये पर्सन आपकी इमेज ज़रूर टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको धोखेबाज, दोगला इंसान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के सामने। हालांकि लोग इनके ऊपर बिलीव करते नहीं हैं, आपको भी पता है, लेकिन यस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फिर भी कुछ चीज़ें तो लोग बिलीव कर ही लेते हैं ना, उस तरह की चीज़ें तो मुझे दिखाई दे रही हैं द मैजिशियन कार्ड से कि लाइक लोगों के सामने आपकी गलत इमेज पेश की जा रही है इस पर्सन के द्वारा। मतलब ये पर्सन ना अपनी गंदगी पर उतर आया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है मैजिशियन कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, ऐसे पर्सन को तो लात मार के भगाओ अपनी लाइफ से। लेट्स सी, यस यही करना चाहिए आपको जो मैंने अभी बोला, ऐसे पर्सन को तो लात मार के ही भगाओ अपनी लाइफ से। ओके, और इनको इनकी औकात याद दिलाने का टाइम आ चुका है। जेमिनी आप बहुत सॉफ्ट रहे हैं इस पर्सन पे, आई डोंट नो व्हाई, बट यस मैं आपको बता दूं आपको इन्होंने हर्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठे हुए हील करते रहें अपने आप को, नो। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर ये पर्सन अपनी लाइन क्रॉस करता है देन इनकी पूरी लाइन ही क्रॉस कर दीजिए आप। ओके, समझ गए ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये इस पर्सन को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, आपने एक्सपेक्टिंग किया होगा कि ये पर्सन ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन ये करेंगे। ओके, और ये इसी हफ्ते आपको पता चलने वाला है। और आपको देखिए पीस ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को लेकर के चलना है। बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर के कोई गलत डिसीज़न मत ले लीजिएगा, लेकिन हाँ सोच समझ करके कैलकुलेटेड तरीके से अगर चीज़ों को करते हैं तो जस्ट वो कीजिए। ओके, यहाँ पर आपको मिल गया होगा वो वीडियो लिंक जिसके बारे में बात कर रहा था, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं उस वीडियो पर, और आपको कूपन कोड भी वहीं पे मिलेगा। अगर डिस्काउंट चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।